अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की स्पेशल रेसिपी गाजर की खीर, जिसे कि आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो ये इतनी लजीज बनेगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर खीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं आधा कप चावल। इनको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम यहाँ पे लेंगे एक ब्लेंडर जग और उसमें ये सारे चावल डाल देंगे। तो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने चावलों को भिगो के ज़रूर रखना है, इससे ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छी तरह घुल जाते हैं खीर में। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध और इसको सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए ही ब्लेंड करेंगे। तो हमने इनको 15 से 20 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इनको हमने इतना मोटा ही पीसना था। यहाँ पे हमने लिया है 3 लीटर दूध। इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे 3 अदद इलायचियाँ और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये ग्राइंड किए हुए चावल। हम इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह निकालेंगे क्योंकि चावल जो हैं वो जग में नीचे बैठ जाते हैं। तो आप इसको चम्मच की मदद से निकालें और दूध में डालने के बाद इसमें जल्दी जल्दी चम्मच चला दें, वरना चावलों की गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि चावल डालने के फ़ौरन बाद इसमें चम्मच जल्दी से चला देना है, वरना चावलों की गुठलियाँ बन जाती हैं। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़े चावल जो हैं वो फूल जाएं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो कद्दूकश की हुई गाजरें और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना दूध उबल के बाहर गिर जाएगा। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो इसको पकते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। इस दौरान मैं इसमें वक्फे से चम्मच चलाती रही थी। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि खीर जब थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें, वरना खीर जो है वो नीचे लग जाएगी और इसकी बहुत ही बुरी सी स्मेल आएगी। तो हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम मज़ीद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये खीर जो है वो हमारी नीचे ना लगे। तो यहाँ पे हमने इसको 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि चीनी भी पक जाए और खीर हमारी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें, 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मज़ीद खीर हमारी और गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें, स्टेज पे इसमें ये बबल से बनने लग जाएंगे। तो ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो खीर को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। मैंने इसे एक खुले बर्तन में डालकर पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब हम इसे बादाम से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी के कोई से भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह ठंडे होने के लिए रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप इसे जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी ज़बरदस्त सी खीर ठंडी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की लग रही है देखने में। मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है और ये आपने देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी आपको चावलों के दाने महसूस नहीं हो रहे। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाएगी। आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।